लेट्स माइक सीएम साहब। नमस्कार, लेट्स माइक सीएम साहब और सीएम साहब में मैं हूं आपके साथ महेश सिंह। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री विष्णुदेव साय ने दावा किया है कि सरकार ने सत्ता में आते ही माओवाद प्रभावित क्षेत्रों की बड़ी समस्या के समाधान के लिए बेहतरीन पुनर्वास नीति लागू की है। उन्होंने माओवादियों से अपील की है कि हिंसा और गोलीबारी का रास्ता छोड़कर विकास की मुख्यधारा से जुड़ें और इसका शानदार असर भी हुआ है। उन्होंने कहा कि इसका शानदार असर भी हुआ है। पुनर्वास नीति से प्रेरित होकर 2,500 से ज्यादा माओवादियों ने आत्मसमर्पण कर दिया है। नक्सलियों ने डिनर भी किया गृहमंत्री के साथ। जी, ये तो हम लोग सरकार में आते के साथ जो एक बड़ी समस्या थी यहाँ के लिए, और उस दृष्टि में हम लोग अच्छी पुनर्वास नीति भी लेकर आए और उनसे माओवादियों से आह्वान भी किए कि आप लोग हिंसा का रास्ता छोड़िए, गोलीबारी की भाषा छोड़िए और विकास की मुख्यधारा से जुड़िए, और उसका परिणाम भी अच्छा निकला। आज पुनर्वास नीति से प्रभावित होके 2,500 से ज्यादा माओवादी आत्मसमर्पण भी किए हैं और आज वो रायपुर में आए हैं। रात में हमारे गृह मंत्री जी के घर में उनका डिनर भी हुआ है। आज वो कार्रवाई भी देखेंगे, हमसे भी उनकी मुलाकात है, हम सब भी मिलेंगे और हम लोग जितने भी आत्मसमर्पण किए हैं उनके अच्छे भविष्य के लिए हम लोग चिंता करेंगे, सरकार चिंता करेगी। गोवा के मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने बम्बोली में नशा मुक्ति अभियान चलाने की बात कही है। उन्होंने कहा है कि पीएम मोदी पूरे देश में नशे के खिलाफ अभियान चला रहे हैं। इसी क्रम में गोवा में नशा मुक्त गोवा कैंपेन तेजी से चला रहे हैं। ड्रग्स जब्त करने का अभियान चल रहा है। साथ ही जागरूकता कार्यक्रमों से युवाओं को नशे की लत से बचाने का प्रयास हो रहा है ताकि गोवा के बच्चे इस जाल में न फंसें। यह पहल गोवा को नशा मुक्त बनाने की दिशा में मजबूत कदम है। Drugs and yes to life is a message from the Honorable Prime Minister. नशा मुक्त भारत, नशा मुक्त गोवा, एक कैंपेन जो Honorable Prime Minister नरेंद्र मोदी जी जो पूरे देश भर में चला रहे हैं कि विकसित भारत 2047 करते तक यानी विकसित गोवा 2030 वो नशा मुक्त भारत और नशा मुक्त गोवा होने चाहिए। यही मैसेज लोगों को देने के लिए ये भी कैंपेन पूरे देश भर में जो चल रही है, आज उसका कार्यक्रम हमारे डायरेक्टर ऑफ सोशल वेलफेयर मिनिस्ट्री की तरफ से यहाँ आयोजन किया है। डॉक्टर वीरेंद्र कुमार हेगड़े जी यहाँ पे आए हैं, मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। सुभाष फलदेसाई और बाकी हमारे डिपार्टमेंट पूरे गोवा भर में नशा मुक्त गोवा करने के लिए हम कैंपेन चलाएंगे। स्ट्रीट प्ले थ्रू द अवेयरनेस थ्रू आवर एंटी नार्कोटिक सेल वी आर सीजिंग द ड्रग्स। जो बाहर से लोग यहाँ आके जो काम कर रहे हैं वो ड्रग्स बेचने का काम कर रहे हैं, उनको टाइम टू टाइम पकड़ने के काम भी मेरा एएनसी डिपार्टमेंट कर रहा है। लेकिन हम ज़्यादा अवेयरनेस करेंगे कि गोवा के बच्चे इस तरह के काम में न जुड़े या कोई ड्रग्स के आहारी न जाए, इसलिए हमारी अवेयरनेस बड़ी मात्रा से हम कर रहे हैं। मुझे निश्चित रूप से मैं कहता हूँ कि जितने सारे ड्रग पेडलर्स या ड्रग डीलर्स यहाँ पे हैं उनको हम टाइम टू टाइम अरेस्ट कर रहे हैं। हम पूरे इससे आगे यहाँ पे ड्रग्स को कोई थारा नहीं मिलेगा। विकसित गोवा 2037 होने से पहले हम नशा मुक्त गोवा करेंगे, ये सपना हम साकार करेंगे। थैंक यू। मुख्यमंत्री प्रमोद सावंत ने वर्मा में नेट्स की नई मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के उद्घाटन में कहा है कि वर्मा में नई नेट्स टेक्नोलॉजी इंडिया सुविधा कंपनी के लिए महत्वपूर्ण मील का पत्थर है और गोवा की औद्योगिक वृद्धि के लिए भी समान रूप से महत्वपूर्ण। नेट्स 150 वर्ष पुराना परिवार स्वामित्व वाला जर्मन इंजीनियरिंग समूह है जो अब अपनी 5वीं पीढ़ी के नेतृत्व में है। The new NETS Technology India facilities at Verna. This is an important moment for the company and equally significant for the Goan industrial journey. NETS is a 150-year-old family-owned German engineering group, now in its 5th generation of the leadership. The very few companies sustain that kind of the continuity over such a long period. It tells us something about the strength of your values and vision. When we speak of the German industry, we often think of the superior technology and the world-class engineering. And the NETS is one of such example. I have learned that the NETS has been active in India for over 2 decades. The NETS Technology India established in the 2005. Over the years, the company has built the strong presence in the industrial pumping and fluid system, serving the wide range of sector.
What is particularly encouraging the growth story here in Goa. Since setting up of your production base in Banda to 2011, the operation have been expanded significantly in both the scale and manpower. That kind of the steady growth does not happen by change. It comes from the confidence in your goal and in the people working here. Today's the new facilities mark the next phase of that journey. From the state perspective, the investment like this, it is carry the real value. I understand that this new development on the 45,000 square meter of the site will be the substantially expand the manufacturing capacity and create around the 100 new jobs. For many Goan families, opportunities like this makes a direct difference. Equally important is the strong focus on the sustainability in these facilities. The IGBC gold rated design and the 40 kV solar installations and the rainwater harvesting show the clear forward thinking. Under the leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, India has been consistently moving forward the clear energy. It is encouraging to see that the company like the Netsys is taking this direction seriously and leading by the example from the other industries as well. तमिलनाडु के मुख्यमंत्री M.K. स्टालिन ने एक्स पर एक पोस्ट लिखकर पूर्व मुख्यमंत्री और अपने प्रिय भाई ओ पन्नीर सेल्वम को डीएमके में शामिल होने पर हार्दिक स्वागत किया है। उन्होंने कहा है कि पन्नीर सेल्वम जो द्रविड़ आंदोलन के महान नेता का नाम धारण करते हैं, अब डीएमके की नीतियों को मजबूत करने के लिए हमारे बड़े आंदोलन में शामिल हो गए हैं। स्टालिन ने 2026 के विधानसभा चुनाव को तमिलनाडु और फासीवादी भाजपा के बीच लोकतांत्रिक जंग बताया, जिसे समझते हुए कई लोकतांत्रिक शक्तियां डीएमके गठबंधन में शामिल हो रही है। उन्होंने पन्नीर सेल्वम को स्नेहपूर्ण, सभ्य और विनम्र व्यक्ति बताते हुए उनकी इस एंट्री को शुभ संकेत कहा और तमिलनाडु की जीत की कामना की। पश्चिम बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कोलकाता म्यूनिसिपल कॉरपोरेशन द्वारा पार्क सर्कस में आयोजित दावत ए इफ्तार में हिस्सा लिया। इस कार्यक्रम में उन्होंने मुस्लिम समुदाय के साथ रोजा इफ्तार किया और सबको शुभकामनाएं दी। ममता ने एकता और भाईचारे का संदेश देते हुए कहा है कि बंगाल सभी धर्मों का घर है, जहां सब मिलकर रहते हैं। कार्यक्रम में स्थानीय नेता और बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए, जो रमजान के पवित्र महीने में सौहार्द का प्रतीक बना। ममता की इस भागीदारी से एक बार फिर उनकी समावेशी छवि मजबूत हुई है। থেকে আমরা দূরে থেকে পশ্চিমবঙ্গের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী শ্রীমতী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেভাবে সমস্ত ধর্মের মানুষের জন্য, সমস্ত জাতির মানুষের জন্য, সমস্ত প্রকার মানুষের উন্নয়ন করে তিনি বাংলাকে আগলে রেখেছে, আমরা সবাই মুখ্যমন্ত্রী এবং তার সরকারের সাথে থাকব। নিশ্চিতভাবে আমাদের মধ্যে আমাদের ঐতিহ্যবাহী কলকাতা 16 আনা মসজিদের ইমাম আব্দুল হামিদ সাহেবও এসেছেন। আজকে আমরা অত্যন্ত আনন্দিত যে আমাদের এখানে আমাদের মাননীয় মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের উপস্থিতিতে আজকে কলকাতা পৌর সংস্থা পরিচালিত যে দাওয়াতি ইফতার, এই পবিত্র দাওয়াতি ইফতারে আমাদের মধ্যে मुख्यमंत्री ममता बंदोपाध्याय सह सीएम साहब में आज इतना ही। जुड़े रहिएगा लेट्स माइक के साथ। It's time for news. It's time for more than radio. Presenting the first radio news app, Let's Mike. Let's Mike, a news-based app on your phone where you get to watch and listen news, talk shows, interviews, radio show podcasts. On Let's Mike, you get all relevant information of TV, print, radio, podcast and digital. Let's Mike talks about every segment of life.